ਭਾਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਨਵਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ कि वो लोग दोबारा नहीं जाएंगे। अब धर्म के लोग कहते हैं ये गरीब लोगों को वर्गला रहे हैं, फिर 2 पैसे गरीब लोगों को इलाज के लिए, हाँ क्या कहते हैं कि गरीब लोगों को वर्गला रहे हैं, बेचारों को, अनपढ़ लोगों को, गरीबों को क्या कर रहे हैं। गरीब क्या अमीर क्या, यहां पे तो करोड़ों पति भी क्या आ रहे हैं, समझ आ रही ना। मसीह में तो करोड़ों पति भी आ रहे हैं जिनका भला पैसों से नहीं होता, करोड़ों से नहीं होता। पहले तो आंखों में ऐसे ब्लड जमा हो गया था क्योंकि इनकी जो आंखों की नाड़ियां ब्लॉक हो गई। नाड़ियां, आंखों की नाड़ियां, आपको पता हमारी आंखों में बालों की जैसे ब्रीक वेन्स होती हैं, नाड़ियां होती हैं, क्या होती हैं बोलो, ये सारा सिस्टम ऐसे, तो वो ब्लॉक होगी, बंद होगी, उसी के कारण आंख में ब्लड इकट्ठा हो गया। हाँ, तो उसके बाद ये बताते कि फिर डॉक्टर ने इनको कहा कि आपने 6 इंजेक्शन लगवाने हैं। इस चीज के 6 इंजेक्शन लगवाने। ये बताते कि फिर जैसे ही डॉक्टर से इन्होंने पूछा कि एक टीके के कितने पैसे हैं, तो डॉक्टर ने इनको बताया कि जो ऐसे पहला टीका लगेगा उसके पैसे 10,000 हैं। वाह पूरी बात, अच्छा एक इंजेक्शन के, एक टीके के 6 लगने थे, 10,000 या बाप पूरी बात। और जो दूसरा टीका लगेगा उसके 7,000। अच्छा, दूसरे के साथ फिर कम होते गए। फिर इन्होंने ऐसे पूछा ही नहीं क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे। पैसे नहीं है, समझ आ रही है। इसलिए परमेश्वर का राज्य किन लोगों के लिए, हालेलुया। तो सिस्टर का नाम राजबीर है और ये जहांगीर गांव के रहने वाले हैं। तो अपोस्टल जी इनकी गवाही ये है, ये बता रहे कि 4 महीने पहले इनकी दोनों आंखें खराब हो गई थी। और ये बताते कि जब इनकी ऐसे आंखें खराब हो गई थी तो पहले इन्होंने ऐसे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, तो जो इनकी आंखें खराब हो गई थी, इनकी जो प्रॉब्लम वो ज़्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद ये बताते कि जैसे वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी, इनको धुंधला दिखाई देने लग गया। ये बताते कि इनको ऐसे जो चेहरे होते वो बिल्कुल भी साफ तरह दिखाई नहीं देते थे। ये बताते कि इनको ऐसे पूरी तरह से धुंधला दिखाई देने लग गया था। और ये बताते कितने समय पहले, 4 महीने पहले। 4 महीने, ठीक है। हाँ, तो ये बताते कि फिर जैसे इनकी जो प्रॉब्लम बढ़ गई थी, फिर ये डॉक्टर के पास गए। जब ये डॉक्टर के पास गए तो इन्होंने ऐसे अपनी आंखों को डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने इनको एक ड्रॉप दिया। तो उस ड्रॉप को इन्होंने 1 हफ्ता यूज़ किया। ये बताते कि जैसे उस ड्रॉप को इन्होंने 1 हफ्ता यूज़ किया पर इनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। ड्रॉप समझते हैं जो पढ़े नहीं है, जिसे हम अपनी पंजाबी भाषा में, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो बेचारे पढ़े नहीं है, दारू अख छुपाने वाला। हाँ, बताओ आगे। तो फिर इनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। ये फिर से डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने इनको ऐसे सजेस्ट किया कि आप ना अपनी आंखों का चेकअप करवाएं, आप हॉस्पिटल में जाएं। ये बताते कि फिर जो अपनी आंखों का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में गए तो इनकी वो रिपोर्ट हम देखेंगे। जो ये हॉस्पिटल में गए तो इनकी आंखों का चेकअप हुआ था। तो जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट करवाई थी तो इन्होंने ऐसे हॉस्पिटल में ही अपने ऐसे डॉक्टरों को रिपोर्ट को दिखाया था। तो डॉक्टर ने इनको कहा था कि ऐसे आपकी जो आंखों की नाड़ियाँ वो ब्लॉक हो चुकी है और जिसकी वजह से आपके आंखों के ऐसे जो ब्लड है वो जमा हो गया है और इसी के कारण आपकी आंखों के आगे जाला बन के आए ऐसे। तो ऐसी प्रॉब्लम इनकी आंखों में खड़ी हो गई थी, ऐसी समस्या इनकी आंखों में बन गई थी। ये बताते क्या आंखों में क्या हो गया? पहले तो आंखों में ऐसे ब्लड जमा हो गया था क्योंकि इनकी जो आंखों की नाड़ियां वो ब्लॉक हो गई। नाड़ियां, आंखों की नाड़ियां, आपको पता हमारी आंखों में वालों की जैसे ब्रीक वेन्स होती हैं, नाड़ियां होती हैं, क्या होती हैं बोलो, ये सारा सिस्टम है ऐसे ही, तो वो ब्लॉक होगी, बंद होगी, उसी के कारण आंख में ब्लड इकट्ठा हो गया। हाँ, बताओ आगे। तो उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि आपके ऐसे आंखों के आगे ना जाला बन गया है, तो जिसके कारण आपको धुंधला दिखाई देने लग गया। मतलब उसी के कारण ब्लॉक होने से, खून इकट्ठे से जाला बन गया आंखों पे और उसी कारण धुंधला दिखाई देने लगा। हाँ। तो ये रिपोर्ट इन्होंने 3 जुलाई को करवाई थी। तो उसके बाद ये बताते कि फिर डॉक्टर ने इनको कहा कि आपने 6 इंजेक्शन लगवाने हैं। इस चीज के 6 इंजेक्शन लगवाने हैं। हाँ। तो ये बताते कि जैसे फिर इन्होंने जो इंजेक्शन इन्होंने लगवाने थे उनके पैसे अच्छा, पहले
कितना धुंधला, माइक दो नहीं, कितना धुंधला दिखाई देता था? बहुत ज्यादा पापा जी। जैसे मैं बैठा हूं, है ना, हाँ जी। तो सही से नजर नहीं आता होगा? नहीं जी। नहीं आता ना, मतलब समझ आ रहे हैं? तो मैं कितनी दूर हूं, ज्यादा दूर तो नहीं हूं, है ना, समझते हो? तो धुंधला दिखाई देना मतलब साफ नहीं नजर आना, है ना। हाँ बताओ आगे क्या है? ये बताते कि फिर जैसे ही डॉक्टर से इन्होंने पूछा कि एक टीके के कितने पैसे हैं, तो डॉक्टर ने इनको बताया कि जो ऐसे पहला टीका लगेगा उसके पैसे 10,000 हैं। वाह पूरे वाह, अच्छा, एक इंजेक्शन के, एक टीके के 6 लगने थे, 10,000 या बाप रे बाप। और जो दूसरा टीका लगेगा उसके 7,000। अच्छा, दूसरे के साथ फिर कम होते गए? फिर इन्होंने ऐसे पूछा ही नहीं क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे। पैसे नहीं है, समझ आ रही ने? इसलिए परमेश्वर का राज्य किन लोगों के लिए? अब धर्म के लोग कहते हैं ये गरीब लोगों को वर्गला रहे हैं, फिर 2 पैसे गरीब लोगों को इलाज के लिए। हाँ, क्या कहते हैं? ये गरीब लोगों को वर्गला रहे हैं, बेचारों को, अनपढ़ लोगों को, गरीबों को क्या कर रहे हैं? गरीब क्या, अमीर क्या, यहां पे तो करोड़ोंपति भी क्या आ रहे हैं, समझ आ रही ना? मसीह में तो करोड़ोंपति भी आ रहे हैं जिनका भला पैसों से नहीं होता, करोड़ों से नहीं होता, पर उनका कहना है कि ये गरीब जनता को, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद भी क्या है ना, परमेश्वर वचन में भी लिखा, परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य तुच्छों नीचों को, जो कुछ भी नहीं है उनका है। अब गरीब बंदा यहां से कहां से लाए इतने पैसे? ये जो लोग बोलते हैं ना धर्म परिवर्तन का रौला, 2 पैसे फिर इनको, समझ आ रही है? अब बेचारी ने सोचा कहां से पैसे लेकर आऊंगी, समझ आ रही है? तो फिर क्या किया, बताओ आगे। तो जब इनको ऐसे टीकों का प्राइस पता लगा, तो इसके बाद ये बताते कि जैसे इस मिनिस्ट्री के साथ 1 साल से जुड़े हुए हैं, तो इनके अंदर विश्वास था कि अगर मैं जैसे परमेश्वर की हजूरी में लगातार हर संडे जा रही हूँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं तो परमेश्वर मेरा है, वो मुझे चंगा करेगा। तो ये बताते कि जैसे 23 जुलाई को इनकी रिपोर्ट हुई, तो उसके बाद ये 4 महीने लगातार परमेश्वर की हजूरी में हर संडे आते रहे। इन्होंने किसी से बात की? नहीं, इन्होंने कभी भी कभी टीम से, कभी आपको किसी को नहीं कहा कि मेरी मीटिंग करवाओ खुदा के दास से? बस विश्वास से 4 महीने आते रहे? जी पास्टर जी। ठीक, बताओ। तो उसके बाद ये बताते कि जैसे 4 महीने लगातार परमेश्वर की हजूर में विश्वास के साथ आते रहे, जैसे आप सिखाते हैं कि आपने मांगने के बाद संदेह नहीं करना, सिर्फ विश्वास करना। कितने लोगों को पता है कि इस मिनिस्ट्री की जो पॉजिटिव शिक्षा और प्रेयर है, क्योंकि लोग मांगते रहते हैं, प्रेयर में मांगते रहते, करो करो करो, दो, हम आपको सिखाते हैं मांगने के बाद धन्यवाद करो, ये हो गया। हाँ ठीक है, बताओ आगे। तो जैसे ये लगातार अपनी प्रार्थनाओं में बने रहे थे, जैसे ये परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, क्योंकि आप सिखाते हैं कि आपने मांगने के बाद सिर्फ परमेश्वर को अपने मुख से जीवता और भावता हुआ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। ये हो चुका है। हाँ, तो ये बताते कि जैसे ये ऐसा करते रहे, इस नियम को पूरा करते रहे, तो फिर जब इन्होंने 23 नवंबर की संडे की मीटिंग को अटेंड किया, तो प्रेर जी परमेश्वर ने आपकी अगुवाई की कि जिनकी भी आंखों की समस्या है, परमेश्वर का आत्मा ने छूने के लिए जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या है। तो आइए उस वीडियो क्लिप को हम सबसे पहले स्क्रीन पर देखेंगे। जिन आंखों में धुंधलापन है, चिट्टापन है, आंखों से पानी बहता है, नजर सही नहीं आता, इन द नेम ऑफ जीसस वो हर प्रकार की आंखों के रोगों से चंगे हो जाएंगे। तो प्रेर जी जैसे आपने आंखों की हीलिंग के लिए वर्ड को रिलीज किया था, इन्होंने इस वर्ड को अपने जीवन में ग्रहण किया। ये बताते कि 1 हफ्ते के बाद परमेश्वर ने पूरी तरह से शुक्र आजाद कर दिया। ये बताती कि जो इन्हें पहले साफ दिखाई नहीं देता था, अब ये बताती कि इनको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब इन्हें पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब मेरा चेहरा साफ नजर आ रहा है? हाँ जी पापा जी। अच्छा बताओ, ये मेरे हाथ की कितनी उंगलियां हैं? 5, अब 4, ये क्या है? 1 अंगूठा। पहले यहां से दिखता था नहीं ना? नहीं दिखता था। कौन है?
बोलो कौन है? बोलो कौन है? बोलो धर्म परिवर्तन, धर्म को बदलने वाला खुदा, वो खुदा जो लोगों के धर्म बदलता है। धर्म बदलता है ना खुदा। जब पास्टर धर्म बदलवाते हैं, अरे वो जीवनों को बदलने के लिए आया और जीवनों को बचाने के लिए आया है। खुलकर बताओ, डरो नहीं, शर्माओ नहीं, यही सत्य है। एक दिन मैं जब नहीं जानता था, मैं भी विरोध करता था, जैसे अभी भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं ना, मैं भी विरोध करता था। सच्ची, मैं कल भी प्रेयर में बता रहा था, मैं ठट्ठा करता था, ठट्ठा, बहुत नफरत करता था यीशु से, विरोधी था मैं भी। पर मुझे विरोधी को खुदा ने क्या कर लिया? अपना सेवक, अपना दास बना लिया। समझ आ रही ना? तब उसने चुना जब मैं बड़ी मुश्किल में फंसा था, जब मैं नशे करता था रात दिन, और मैं अपनी धार्मिकता कर रहा था, बड़े दिल से कर रहा था, 2-2, 3-3 बजे उठकर, पर छुटकारा नहीं मिल रहा था। जैसे इस बहन को खुदा ने कितने बड़े रोग से छुटकारा दिया। पहला इंजेक्शन 10,000 का, फिर दूसरा 7 का, फिर सोचा कहां से इतने पैसे लाएंगे। समझ नहीं, बड़ा मन बना के 4 महीने तक बनी रही। समझ आ रही ना? इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। जब मैं आया, जो मैं अपनी धार्मिकता करता था, उसमें मैं बहुत दिल से करता था। पर एक दिन जब मुझे किसी ने यीशु के बारे बताया, तो मुझे उसने पाप के बारे बताया कि पाप है। मैं सोचता पाप में जो दारू पीता हूं, मैं नशे करता हूं, क्योंकि मैं सब मेडिकल नशा भी करता था, दारू भी पीता था, सब वो दुनिया की कोई भी चीज नहीं। समझ आ रही है? तो जिस दिन मुझे यीशु के बारे बताया और मैंने विश्वास किया, उस रात में मैंने नशा नहीं किया उस दिन, और मैं पूरी रात सोया नहीं। मैं सोचता रहा, जिनको मैं अपना मानता था, इतने दिल से करा, उन्होंने क्यों नहीं मेरी सुनी? ये तो है भी अपना नहीं, है भी अंग्रेजों का है भी बगाना है, इसने मेरी क्यों सुन ली? बस इसी कारण मेरे मन में वो घंटी बजी और मैं इसकी खोज में लग गया। जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो इसमें धर्म नाम की कोई बात ही नहीं लिखी, जीवन की बातें। ये पुस्तक जो बाइबल है, ये जीवन है, इसमें जीवन मिलता है। और जब मैंने ढूंढा कि परमेश्वर तो धर्म की बात ही नहीं करता, और यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए और ना किसी के धर्म के लिए वो आया है, वो तो मनुष्य जाति को पाप से बचाने के लिए आया। और इसी कारण जब मुझे समझ आई तो मैंने कहा, परमेश्वर ये तो लाखों लोग, करोड़ों लोग नशों से, बीमारियों से मर रहे हैं। तो मैंने एक बड़ा मन बना लिया कि मैं परमेश्वर तेरा काम करूंगा, तेरे लोगों को बताऊंगा कि तू सच्चा खुदा है, तू धर्म नहीं, तू पाप से बचाने के लिए भी आया है पूरी मनुष्य जाति को। तो इसीलिए मैं बताने लगा। जब मैं शुरू में आया, मैं कल भी बता रहा था, बताने लगा खुल कर लोगों, जहां पे मेरा काम होता था मैं बताता था। और इसीलिए परमेश्वर ने एक दिन कहा, अब तू मेरी पूरी सेवा करेगा। आमीन। तो तुम भी तैयार हो जाओ, देखो कितना बड़ा काम है। हो सकता 50,000 रुपए खर्च करने से भी फिर भी ना मिलता छुटकारा, जो खुदा ने फोकट में, फ्री में दे दिया है। इस बड़े काम लिए, बड़े मिराकल के लिए बड़ी तारीफ करो। अपने हाथों में जितनी ताकत है, अनोखे कम कर दाए, जितनी ताकत है तारीफ करो। कर दाए यहोवा, अनोखे कम कर दाए, कर दाए यहोवा। खुश हो अब? उनको माइक दो। अब खुश हो अब? हाँ, खुश हो अब? हाँ जी। अपनी गवाही को छुपाना नहीं है। नहीं पापा जी, मैं पहले ही बता दी है सर। सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, रिश्तेदारों ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, आंडी गवांडी, जो भी। हाँ जी। कोई काम भी करते हो आप? नहीं। घर में हाउस वाइफ हो ना, हाँ जी। तो खुलकर बताना है हाँ जी। कि यीशु मसीह सच्चा खुदा, वो धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है। जय पापा जी। ओके ओके, परमेश्वर आपको बरकत दे।